नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, इन सबके विवाद को तो आप जानते ही होंगे। कैसे एक शो जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, उसके मंच से रणबीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट को कहा था कि क्या तुमने अपने माता पिता को इंटीमेसी के दौरान देखा है, और क्या तुम मतलब इस तरीके की बहुत अभद्र टिप्पणी रणबीर अलाहाबादिया के द्वारा की गई, जिसके बाद पूरा देश इन तीनों के खिलाफ उतर आया है। महाराष्ट्र, असम और दिल्ली में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और असम पुलिस तो रणबीर अलाहाबादिया के घर तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन यह तो सिलसिला चल ही रहा था, उसी बीच एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है फैजान अंसारी, उसने एक वीडियो जारी किया है और उसमें कहा है कि जो भी रणबीर अलाहाबादिया की जबान काट कर लाएगा वो उसे 5 लाख रुपए का इनाम देगा। सुनिए एक बार। हेलो गाइस, मैं हूं फैजान अंसारी। आज मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। रणबीर इलाहाबादी यूट्यूबर ने गाइस इतनी नीच, घिनौनी और घटिया हरकत करी है। अगर मैं फैजान अंसारी वहाँ पे होता तो उसकी ज़बान काट लेता गाइस। इतनी शर्म मुझे आ रही है, और उसके माँ बाप को भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रणबीर इलाहाबादी, तेरे माँ बाप को भी शर्म आएगी, उन्होंने कितना नीच और घिनौने औलाद को जन्म दिया है। और गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे इंडिया में रणबीर इलाहाबादी की ज़बान काट के जो भी मेरे पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए का कैश अमाउंट गाइस दूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रणबीर इलाहाबादी की ज़बान काट के जो भी मेरे पास लाएगा उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम में दूंगा। गाइस उसने इतनी गंदी हरकत करी है, उसके माँ बाप को, उसकी सोसाइटी को, उसके दोस्तों को भी उस पर घिन आ रही होगी सोच के। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को गाइस शेयर करिए। और रणबीर इलाहाबादी के लिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, इसकी ज़बान जो भी हिंदुस्तान में काट के लाके मुझे देगा उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा। गाइस रणबीर अलाहाबादिया ने अपने पीआर के दम पर जो अपनी एक इमेज सेट की थी, जो बनाई थी, पॉडकास्टर है, वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, वो सारा चोला 10 सेकंड में रणबीर अलाहाबादिया के चेहरे से उतर गया। बड़ा गुमान हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अवार्ड दिया गया। उसके बाद बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नेता लाइन लगाकर पॉडकास्ट करने, इंटरव्यू करने के लिए इसके प्लेटफॉर्म पर जाने लगे थे। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसके यहां पर जाकर पॉडकास्ट देकर आए थे, इंटरव्यू देकर आए थे। लेकिन इसकी असल तस्वीर क्या है वो पता चल गई। खबरों के मुताबिक पता ऐसा भी चलता है कि ये कभी ड्रग एडिक्ट भी हुआ करता था और रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह के आया है। उसके बाद इसने अपना जीवन सुधारा और उस चीज से दूर आया। लेकिन जिस तरीके की इस व्यक्ति ने टिप्पणी की है वो वाकई में एक सभ्य समाज में नहीं की जा सकती। आज इनके माता पिता की परवरिश पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब ये लोग नाम कमाते हैं तब आप इनकी तारीफ करते हैं, तो आज आप लोग कहां हैं? क्या आप आज इन लोगों की इस भाषा को समझ रहे हैं कि आपके बच्चे पैसा कमा रहे हैं? अच्छी बात है, पैसा कमाना सबका अधिकार है, ख्याति पाना सबका अधिकार है, लेकिन क्या इस तरीके से आप समाज में बेचेंगे कि मां बाप को संभोग करते हुए देखा है या नहीं? शिवसेना की सांसद, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है। जाते जाते वो भी सुनिए, और बाकी पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं मानती हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहां पे आप पूरे एक युवा वर्ग में के फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस, कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ।